नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबके आज इस मॉर्निंग मार्केट इनसाइट वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करके साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आज के सेशन में मार्केट किस तरीके से ट्रेड करेगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे एंड क्या क्या ट्रेड पॉसिबिलिटीज आज के सेशन में बन सकती हैं। तो ट्रेड पॉसिबिलिटी हम वीडियो के बिल्कुल लास्ट पार्ट में शेयर करते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो पे आए हो तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं, हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है वो अगर बात करी जाए डेली बेसिस की, तो ये आज 0.35% के गेन के साथ 24,586.70 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि पिछले वीक में जो ट्रेडिंग रेंज रहा था वो काफी नैरो ट्रेडिंग रेंज रहा था। एंड मंडे के सेशन में, यानी कि कल के सेशन में, हमने देखा कि मार्केट बहुत ही नैरो रेंज में घूमी एंड एक डोजी जैसा फॉर्मेशन इसने कल के सेशन में बनाया है। तो वीकली चार्ट को देखते हुए अभी भी मार्केट का बुलिश ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। ट्रेडिंग रेंज पिछले वीक की रिलेटिवली छोटी रही है, वो थोड़ा सा मार्केट में वीकनिंग मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट कुछ ऐसा बिहेवियर दिखा रही है कि मार्केट थोड़ी सी हेजिटेंट है ऊपर जाने में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम का लॉस हमें नजर आ रहा है, बट यहाँ पे कोई एक रिवर्सल यानी कि मंदी का कोई भी साइन नहीं है। बट यस, जो मोमेंटम था मार्केट का वो कहीं ना कहीं वीकनिंग होते दिख रहा है, क्योंकि पिछले 2 वीक से हम देख रहे हैं कि निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते जा रही है। अगर बात करूं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की, तो ये वीक के लिए 24,475 एंड 24,460 के जो लेवल्स रहेंगे वो बहुत ही क्रूशियल रहेंगे। कोई डिप अगर उन लेवल्स के आसपास आए तो ये लेवल्स सपोर्ट का काम करेंगे। तो वापिस हो सकता है कि मार्केट इन लेवल्स को टच करने के बाद रिकवर करने की कोशिश करे। मेजर सपोर्ट ये वीक के लिए जो रहेगा वो रहेगा 24,140 पे। तो जब तक 24,140 मैनेज्ड है, जब तक ब्रेक नहीं होता है इस वीक में, तब तक वीकली जो चार्ट है, वीकली जो बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। अब अगर नजर मारे डेली टाइम फ्रेम पे, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से अच्छे बुलिश ट्रेंड में चलते आ रही है। एंड रिसेंटली हमने देखा कि प्राइस जो है अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। हमने देखा था 12 जुलाई के सेशन में, यानी कि थर्सडे के सेशन में, निफ्टी ने अपने पिछले 2 दिनों का हाई काटा था एंड एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया था। तो वहां से एक टेम्पररी पोज के बाद मार्केट ने अपने ओवरऑल बुलिश ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करी थी। उसी के रिस्पॉन्स में कल हमने देखा मंडे को मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ एंड मार्केट ने एक और नया लाइफ टाइम हाई लगाया। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ी सी हेजिटेंट सी नजर आई एंड मार्केट ने एक नैरो रेंज फॉर्म करी पूरे सेशन के लिए। तो नैरो रेंज फॉर्म करके क्लोज हुई है। तो मोटा मोटी निफ्टी कल के सेशन में भी हमने देखा कि केवल 100 पॉइंट्स की रेंज में मूव करी है। बात अगर करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम इंडिकेटर के लिए हमने स्टोकेस्टिक यूज किया था। तो हमने देखा कि स्टोकेस्टिक ने एक बुलिश क्रॉस ओवर दे दिया। इसके बारे में हमने फ्राइडे को भी बात करी थी। तो ये जो बुलिश क्रॉस ओवर है स्टोकेस्टिक का, वो कहीं ना कहीं रीडेवलपमेंट या फिर जो रीबिल्डिंग ऑफ बुलिश मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है कि स्टोकेस्टिक 50 के ऊपर रहते रहते इसने वापस बुलिश क्रॉस ओवर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि मार्केट वापस से बुलिश मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। अगर बात करें एमएसीडी की, तो एमएसीडी ने एक बेरिश क्रॉस ओवर करने की कोशिश करी, बट दोनों एवरेजेस के बीच में कोई डाइवर्जेंस अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। दोनों एवरेजेस जो है, यानी कि एमएसीडी की जो दोनों लाइनें हैं, वो एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी कोई मोमेंटम जो है, वीकनिंग ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। बट जो वीकनिंग ऑफ मोमेंटम है, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द प्राइस, मतलब कि प्राइस चार्ट पे अभी कोई भी सीक्वेंस ब्रेक नहीं हुआ है। तो भले ही ये जो टेक्निकल इंडिकेटर वीकनिंग ऑफ मोमेंटम दिखाएं, बट अभी हम मार्केट के ऊपर कोई नेगेटिव व्यू नहीं ले सकते हैं। अगर बात करी जाए आज के सेशन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो हम देख सकते हैं कि 24,520 से 24,490 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे सपोर्ट के तौर पे। तो आज के सेशन में अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास आती है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि 24,500 24,490 का लेवल सपोर्ट का काम करे। बट इन केस अगर मार्केट 24,490 के नीचे होल्ड करना शुरू करती है, तो जो अगला मेजर सपोर्ट रहेगा आज के सेशन में, वो फिर हमारा रहेगा 24,330 के आसपास। 24,330 को ब्रेक करके अगर मार्केट उसके नीचे क्लोज करेगी, तो कहीं ना कहीं जो ओवरबॉट रीडिंग है ओसिलेटर्स पे, दैट विल कम इनटू प्ले एंड फिर आने वाले दिनों में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव टर्न ले ले। अगर बात करी जाए रेजिस्टेंस की, क्योंकि नैरो सेशन रहा था कल का, तो इसलिए हम रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी इसमें फॉलो करते हैं जनरली। तो 24,635 का जो लेवल है कल का हाई, वो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करती है, तो फिर यहां से और अपसाइड देखने को मिल सकती है। बट एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये रहेगी
कि आज के सेशन में अगर मार्केट गैप ओपन हो जाती है 24,635 के ऊपर, तो हमें फिर पहले 20-25 मिनट वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट हायर लेवल्स को होल्ड करती है तो ही तेजी कंटिन्यू हो पाएगी, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि गैप ऑफ ओपनिंग हो एंड गैप ऑफ ओपनिंग के बाद वापस मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाए। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर हमें ट्रेड करना पड़ेगा आज का सेशन। तो ये बात हो गई टेक्निकल्स की। अगर बात करी जाए ऑप्शंस के डेटा की, तो यहाँ पे देखिए हमने वीकली ऑप्शंस का डेटा अपलोड किया है चार्ट पे, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जो आईटीएम कॉल्स हैं वहां पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। एट द सेम टाइम जो नियर ओटीएम पुट्स हैं वहां पे शॉर्ट बिल्डअप भी देखने को मिला है। तो कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग है एंड ओटीएम पुट्स में शॉर्ट बिल्डअप है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर ओटीएम कॉल्स की बात करी जाए तो कोई सिग्निफिकेंट एडिशन देखने को नहीं मिला है। और थोड़ा दूर के स्ट्राइक्स की बात करी जाए, यानी कि 24,900 एंड 25,000 के स्ट्राइक्स की हम बात करें, तो वहां पे कॉल साइड में अच्छा खासा ओआई एडिशन देखने को मिला है। तो वीकली जो चार्ट है उसकी या फिर वीकली जो डेटा है ऑप्शंस का, वो मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करें हम मंथली ऑप्शंस के डेटा की, तो अभी मंथली ऑप्शंस में बेसिकली हमने देखा कि आईटीएम ऑप्शंस जो हैं वहां पे भी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है कॉल साइड में। एंड एट द सेम टाइम अगर बात करी जाए एटीएम कॉल की, तो यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप भी देखने को मिला है। तो वीकली चार्ट पे या फिर वीकली डेटा पे ऑप्शंस के कहीं ना कहीं 24,600 का लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल एंड डिसाइसिव लेवल रहेगा। तो आज के सेशन में अगर मार्केट 24,600 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है एंड मार्केट की जो तेजी है वो स्पीड अप हो सकती है। एट द सेम टाइम अगर बात करी जाए 24,600 के नीचे होल्ड करने की कोशिश करती है मार्केट, तो फिर हम देखेंगे कि मतलब जो कल के सेशन में हमने शॉर्ट बिल्डअप होते देखा 24,600 की स्ट्राइक पे, यहाँ पे और भी एडिशन होगा एंड इनफैक्ट 24,700 24,800 यहाँ पे भी अच्छा खासा एडिशन देखने को मिल सकता है। बट अगर कल के डेटा तक की मैं बात करूं तो आईटीएम कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग है, पुट्स में कोई सिग्निफिकेंट एडिशन नहीं है शॉर्ट साइड में, एंड ओटीएम कॉल्स में भी कोई सिग्निफिकेंट एडिशन नहीं है। तो केवल एटीएम स्ट्राइक पे ही कॉल में जो ओआई है वो काफी एडिशन देखने को मिला है। तो जो 24,600 का लेवल है वो काफी डिसाइसिव लेवल रहेगा आज के सेशन के लिए। अगर मैं बात करूं 24,500 का जो लेवल है, यहाँ पे हाईएस्ट पुट का ओआई स्टैंड करता है नियर बाई। तो आज के सेशन में 24,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो कॉल साइड में हाईएस्ट ओआई जो है वो 25,000 के लेवल पे स्टैंड करता है। तो जब तक 24,500 के ऊपर मार्केट होल्ड करती है तो इसका जो ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज रहेगा 24,500 से 25,000 के बीच में रहेगा। तो अब बात करते हैं फटाफट आज के पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज की। तो क्या क्या ट्रेड हम कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने देखा कि मंडे को मार्केट ने काफी नैरो रेंज में ट्रेड किया है, तो अगेन यहाँ पे हमें अपना ब्रेकआउट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हम बाय करके चलेंगे 24,635 के ऊपर, बट वो केवल उसी केस में जब फ्लैट ओपन होके 24,635 को मार्केट क्रॉस करती है। अगर 24,635 के ऊपर होल्ड कर गैप अप ओपन होती है बट उस लेवल को होल्ड नहीं करती है, तो हमारा जो बाइंग का व्यू है 24,635 के ऊपर वो इनवैलिडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेवल लेके चलेंगे 24,635 के ऊपर हम बाय करेंगे, 50 से 60 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो करीब करीब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हो जाएगा 24,470 के आसपास। एंड ऊपर में हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारे रिस्क का डबल रहेगा। तो करीब करीब 120 पॉइंट अपसाइड टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए 24,635 पे हमारी एंट्री है, तो ये करीब करीब हमारा 24,750 755 के आसपास हमारा टारगेट बन जाएगा अगर हम बाय करके चलते हैं। तो अगर बात करें शॉर्ट एंट्री की, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तो इसलिए 24,490 के नीचे अगर मार्केट होल्ड करती है तो उस केस में फिर 24,490 के नीचे हम शॉर्ट सेल करेंगे एंड 24,540 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। एंड नीचे में जो टारगेट रहेगा हमारा 100 से 120 पॉइंट्स जो है वो नीचे का टारगेट रहेगा। यानी कि 24,480 पे हम शॉर्ट सेल में एंट्री करते हैं तो उस केस में हमारा जो टारगेट रहेगा वो 24,380 से 24,350 रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।